तो हाँ दोस्तों, आपको सुन के शॉक्ड होगा कि हर साल करोड़ ऑफ रुपीज़ की स्कॉलरशिप ऐसे ही वेस्ट हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है इसके कहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे इसको यूटिलाइज़ करना है। तो आप चाहे कोई भी ब्रांच हो, बीटेक, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, कुछ भी हो, एमटेक, इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया चीज़ है। 20+ स्कॉलरशिप्स आपको मैं बताऊँगा इस वीडियो में, जो आपकी 1,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। अब अपन ये बात करते हैं कि स्कॉलरशिप क्यों ज़रूरी है। कॉलेज फीस इतनी बढ़ रही, हॉस्टल फीस इतनी बढ़ रही, बुक्स का खर्चा, लैपटॉप, ट्रैवल, एग्जामिनेशन फीस, पता नहीं क्या क्या लग रहा है। और आज इन स्कॉलरशिप में बहुत सारी चीज़ें कवर होंगी। आपको एक स्कॉलरशिप में तो लैपटॉप भी फ्री मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकते हैं: आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 11th-12th की मार्कशीट, कॉलेज एडमिशन प्रूफ, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये सब आप लोग PDF और JPG फॉर्मेट में तैयार रखना, जैसे आपको कहीं पे भी जरूरत लगे आप तुरंत भेज सकें। तो पहली स्कॉलरशिप है अपनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स ऑफ स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटीज़ में 80% चार्ज आपको 12th बोर्ड में होनी चाहिए। UG और PG प्रोग्राम में अपना एडमिशन होना चाहिए। आपका इनकम, एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 4.5 लाख होनी चाहिए। एज आपकी 18 से 25 ईयर्स के बीच में रहनी चाहिए। और आपको स्कॉलरशिप इसमें मिलेगी UG वाले बच्चों के लिए 10,000 और 12,000 पर एनम, और PG के लिए 20,000 पर एनम। सेकंड स्कॉलरशिप है अपनी PM यशस्वी स्कॉलरशिप। जैसे OBC, EBC, DNT वाले बच्चों के लिए बस है। क्लासेस 9 to 12 और कॉलेज वाले बच्चों के लिए भी है। एनुअल फैमिली इनकम आपकी लेस देन 2.5 लाख पर ईयर होनी चाहिए। स्कॉलरशिप आपको 75,000 से लेके 1,25,000 तक मिल सकती है। थर्ड स्कॉलरशिप है अपनी AICT प्रगति स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटीज में फीमेल ओनली है, बॉयज़ के लिए बिल्कुल नहीं है ये। आप या तो फर्स्ट ईयर में होनी चाहिए या तो अपने सेकंड ईयर के लिए लेटरल एंट्री ली हो। एनुअल इनकम आपकी लेस देन 8 लाख पर ईयर होनी चाहिए, पूरी फैमिली की इनकम। स्कॉलरशिप आपको 50,000 पर ईयर तक प्रोवाइड की जा सकती है। इस सब की लिंक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको कहाँ से क्या मिलेगा, तो बने रहना वीडियो में। फोर्थ स्कॉलरशिप है अपनी AICD सक्षम स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटीज में स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए ओनली है। मिनिमम डिसेबिलिटी ऑफ 40% होनी चाहिए। एनुअल फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम। एडमिशन आपको फर्स्ट ईयर में होना चाहिए, UG किसी भी PG प्रोग्राम में। स्कॉलरशिप आपको 50,000 पर ईयर तक इसमें भी मिल सकती है। अब आते हैं अपन फिफ्थ स्कॉलरशिप में। फिफ्थ स्कॉलरशिप है आपकी AICT सोनात स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, मैं समझा भी देता हूँ जल्दी। या तो आपके मदर फादर होने नहीं चाहिए, या तो आप मदर या फादर कोविड-19 में खो चुके हों, या तो आप आर्मी फोर्सेस के बच्चे हों, या तो आपके मदर फादर शहीद हो चुके हों, या तो आपके जो मेन जो कमाने वाले हों उनकी 80% चार्ज डिसेबिलिटी हो, और आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। आप UG या PG प्रोग्राम में होने चाहिए, और आपको स्कॉलरशिप से 50,000 पर ईयर तक मिल सकती है। सिक्स्थ स्कॉलरशिप अपनी रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इसकी एलिजिबिलिटी है आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 15 लाख होनी चाहिए। आप 12th विद 60% ऑफ मार्क्स से पास हुए हो। स्कॉलरशिप अमाउंट आपको उसमें UG के लिए अप टू 2 लाख और PG प्रोग्राम के लिए अप टू 6 लाख आपको प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखिएगा, आपको मैं डायरेक्ट लिंक्स लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या आपको एनरोल करना है, कैसे क्या आपको कहाँ पे मिलेगा, तो बने रहना। सेवेंथ स्कॉलरशिप है अपनी HDFC बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी आप क्लास 1 to 12 किसी में भी चलेगा। आपने ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, UG PG इन सब में कुछ भी करने की सोचा हो तो भी हो सब चलेगा। आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 2.5 लाख होनी चाहिए। आप जो भी क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे पिछली क्लास में आपको 55% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। स्कॉलरशिप आप अगर 1 to 6 के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 15,000 पर ईयर, 7 to 12 के लिए करोगे तो 18,000, UG कोर्सेज के लिए तो 30,000, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 50,000, और बाकी सब के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है। 8th स्कॉलरशिप अपनी टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी आप तो या तो क्लास 11 to 12 में होनी चाहिए, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, ITI, UG मतलब कॉलेज के लिए भी ये है। मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और एनुअल फैमिली इनकम आपकी लेस देन 2.5 लाख होनी चाहिए। स्कॉलरशिप आपको इसमें 10,000 से लेके 1 लाख तक प्रोवाइड की जा सकती है। और आप स्क्रीन पे आपकी सब चल रहा हो तो आप भी साथ साथ पढ़ते चलिएगा। 9th स्कॉलरशिप है अपनी कोटक शिक्षा निधि। इसमें एलिजिबिलिटी आप क्लास 1 to 12 के लिए भी एलिजिबल है, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन के लिए भी एलिजिबल है। आपकी एज बिटवीन 6 and 23 ईयर्स की होनी चाहिए। आपके या तो माता पिता खो चुके हों, या तो आप किसी एक को कोई एक्सीडेंट या कोविड-19 में खो चुके हों। स्कॉलरशिप इसमें फिक्स नहीं है, या तो आपकी पूरी ट्यूशन फीस भी माफ़ होगी, हॉस्टल मैसेज में सब इंक्लूड हो सकता है, तो आपकी कॉलेज पे डिपेंड करेगा। 10th स्कॉलरशिप है अपनी फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस। इसमें एलिजिबिलिटी है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होना चाहिए, BTech के लिए, या तो 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBBS का प्रोग्राम होना चाहिए, MTech प्रोग्राम हो सकता है, या तो लॉ प्रोग्राम। क्लास 12 में आपके 70% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। फैमिली इनकम लेस देन 3 लाख पर ईयर होनी चाहिए। स्कॉलरशिप आपको इसमें अप्रॉक्स 50,000 तक मिल सकती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। ठीक है।
11th स्कॉलरशिप है अपनी इंस्पायर स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी BS और इंटीग्रेटेड MSc MS प्रोग्राम के लिए सिर्फ है ये। एज लिमिट आपकी 17 से 22 ईयर्स होनी चाहिए। स्कॉलरशिप आपको 80,000 दो पार्ट में मिलेगी, एक बार 60,000 60 के और दूसरे बार में 20 के, तो आपका इसमें फ़ायदा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं अपन 12th स्कॉलरशिप पे जो है अपनी UGC ईशान उदय। इसकी एलिजिबिलिटी आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रहने वाले हों, ठीक है, एडमिशन आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया हो, आपकी फैमिली इनकम लेस देन 4.5 लाख पर ईयर होनी चाहिए। स्कॉलरशिप अमाउंट आपकी 5,400 पर मंथ आपको देगी, ईयर नहीं पर मंथ मिलेगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको पता होगा या तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। 13 स्कॉलरशिप है अपनी LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 10, 12 और डिप्लोमा में, और आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 4.5 लाख होनी चाहिए, और आप फर्स्ट ईयर में होने चाहिए, या तो आपकी रेगुलर डिग्री चलनी चाहिए, आपकी ओपन डिस्टेंस लर्निंग के लिए स्कॉलरशिप नहीं है। और आपकी स्कॉलरशिप अमाउंट 15,000 से 40,000 तक पर एनम मिलनी चाहिए। और अब आते हैं अपन 14 स्कॉलरशिप पे जो कि है आपकी इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप। आपकी एलिजिबिलिटी आप 10th 11th 12th ITI में हो तो आपकी एटलीस्ट 65% होने चाहिए, और इधर रिजर्वेशन भी है 55% फॉर SC ST OBC PWD और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग और MBBS कर रहे हैं तो आपके 65% इनको क्लास 12 होने चाहिए। MBA के लिए एटलीस्ट 65% मार्क्स। एज लिमिट आपकी 15 से 13 ईयर होल्ड होनी चाहिए। आप फुल टाइम रेगुलर कोर्स में होनी चाहिए। आपकी 1 लाख पर ईयर से भी कम फैमिली इनकम होनी चाहिए, और आपको स्कॉलरशिप अमाउंट 1,000 से लेकर 3,000 पर मंथ मिलेगा। याद रखना, आप स्क्रीन पे देख रहे हो सब एलिजिबिलिटी आप लोग भी पढ़ते जाइए साथ साथ। और इस स्कॉलरशिप में रिजर्वेशन है तो ध्यान रखिएगा। 15 स्कॉलरशिप है अपनी ONGC स्कॉलरशिप। इसमें भी शायद आपका रिजर्वेशन है, तो फर्स्ट ईयर आप द फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग MBBS MA और मास्टर्स इन जियोलॉजी और जियोफिजिक्स प्रोग्राम में एनरोल होने चाहिए। इंजीनियरिंग और MBBS के लिए चाहिए तो आपको 60% मार्क्स इन क्लास 12 होने चाहिए। MBA और PG जियो साइंस में आपके 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन होने चाहिए। मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। SC ST स्टूडेंट्स के लिए फैमिली इनकम लेस देन 4.5 लाख पर एनम। OBC एंड जनरल EW स्टूडेंट्स के लिए लेस देन 2 लाख पर एनम, और आपको स्कॉलरशिप अमाउंट इसमें प्रोवाइड की जाएगी 40,000 पर ईयर। याद रखिएगा, इसमें भी रिजर्वेशन है, और साथ साथ स्क्रीन पे तो आपको सब चल ही रहा है तो वो भी साथ साथ पढ़ते जाइएगा। 16 स्कॉलरशिप है अपनी IDFC फर्स्ट स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी है आपकी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन फुल टाइम प्रोग्राम, मतलब रेगुलर कोर्स में होनी चाहिए BE BTech MBA और MA इकोनॉमिक्स। आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 6 लाख होनी चाहिए, और स्कॉलरशिप अमाउंट आपको 1 लाख पर ईयर प्रोवाइड की जाएगी। ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पे सब चल रहा है, और लास्ट में आपको डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करूँगा तो चिंता मत करिएगा। 17 स्कॉलरशिप अपनी भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, ध्यान सुनना। आपका कंफर्म एडमिशन होना चाहिए फर्स्ट ईयर या तो फुल टाइम UG और इंटीग्रेटेड BTech प्रोग्राम में। ये सब कुछ खास ब्रांचेस के लिए सबके लिए नहीं, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, IT, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, एरोस्पेस एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI IoT, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ये जरूरी है। आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। आपको स्कॉलरशिप में 100 कवरेज ऑफ एनुअल कॉलेज ट्यूशन हॉस्टल एंड मेस फीस होगी। 100% आपकी सब कवर होगा, और आपको फ्री लैपटॉप भी दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में, मतलब वो तो फिर आपका ही होगा, लेकिन आपको फ्री लैपटॉप भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ BTech वालों के लिए है, और इसमें भी आप जो मेन ब्रांचेस हैं जो अभी ट्रेंडिंग में है वही हैं, तो इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है। 18 स्कॉलरशिप है संतूर स्कॉलरशिप। ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, आपने क्लास 10 लोकल गवर्नमेंट स्कूल से पास की हो, क्लास 12 आपने गवर्नमेंट स्कूल या तो जूनियर कॉलेज से पास की हो। स्कॉलरशिप आपको 24,000 से लेके 30,000 पर ईयर तक वेरी कर सकती है। सिर्फ फीमेल ओनली के लिए, और कुछ खास 4 स्टेट्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। 19 स्कॉलरशिप है अपनी ग्लो एंड लवली फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये भी सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। आपको 65% मार्क्स इन बोथ क्लास 10 एंड 12 से ज़्यादा होने चाहिए। आपकी एनुअल फैमिली इनकम लेस देन 6 लाख होनी चाहिए। आपकी एज बिटवीन 15 एंड 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपकी स्कॉलरशिप 25,000 से 50,000 वन टाइम आपको मिलेगी, 4 साल नहीं मिलेगी। और अलग अलग स्टेट की स्कॉलरशिप्स भी चलती हैं, तो आप हर स्टेट की अपनी अपनी डिफरेंट एलिजिबिलिटी, जैसे मध्य प्रदेश, UP, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, सबकी अलग अलग स्कॉलरशिप चलती हैं, तो आप अपने स्कॉलरशिप पोर्टल पे देख सकते हैं। हाँ, और अब जब से मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको डायरेक्ट लिंक दूंगा कैसे अप्लाई करना है, क्या आप भटको ना, इतनी सारी फर्जी वेबसाइट्स हैं आजकल कि आपका डाटा लीक होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो सब डिस्क्रिप्शन में जाना, सबसे पहली लिंक है
उसमें आपको डायरेक्ट PDF मिलेगी, कहीं कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में आपका स्कॉलरशिप का नाम लिखा रहेगा, राइट साइड उसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक, मतलब आप लिंक पे क्लिक करोगे और डायरेक्ट स्कॉलरशिप वाले पेज पे पहुंचोगे। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से वो लिंक PDF डाउनलोड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोग के लिए बनाया है, और बस उसी वेबसाइट उससे जाना, गूगल पे सर्च करके जाओगे तो आजकल फर्जी वेबसाइट वालों ने एड्स चला के अपने सबसे ऊपर कर लिए हैं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मैंने इसलिए बहुत रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है, तो ध्यान से देख लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।